मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं जियागंज जिला परिषद क्षेत्र में। मैं वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि के साथ बैठा हूं और ये समीक्षा की बात है कि वर्तमान में जो पार्षद हैं वो लोग गांव-गांव अपने क्षेत्र को जा रहे हैं और जिला परिषद के किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और जनता से ये उम्मीद रखे हुए हैं कि जो बाकी अधूरे सपने हैं उसको पूरा करूँगा। श्रीमान जी, आप अपना पूरा परिचय दें। क्षेत्र संख्या 22 नगरियागंज मेरा चुनाव क्षेत्र है। और क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नगीना पासवान है। आप प्रथम राजनीतिक कदम कब रखे? 2006 में मैंने एक बार पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें पंचायत समिति के पद पर मैं चुनाव में जीता और 5 साल उस पंचायत समिति के पद पर जितने मेरे कार्य क्षेत्र था, जितने मेरे दायरे का उसका मैंने उस काम को किया। पंचायत समिति आप कहां से जीते, इसका एक छोटा विवरण मैं मांगूंगा आपसे, क्योंकि ये भी जिला विकास से निहित है और एकल पद के बाद उसी से विकास की कामना लोग करते हैं और मुखिया पद से अलग है। ये समिति का जो कार्य है वो डायरेक्ट जिला परिषद से आता है। उसके बाद आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का काम किए, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं आपसे चाहूँगा कि उस कार्यकाल में आप कहां से जीते, कितने मत आपको प्राप्त हुए और कौन कौन सा मुख्य रूप से विकास का कार्य आपने स्टार्टिंग पीरियड में किया कि दोबारा आपको जनता ने मौका फिर जिला परिषद तक लाने का दिया? देखिए, 2006 की बात है, ये तो समय लगभग बहुत गुजर चुका है, पीछे की बात है। मैं बहुत बीच में चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद से पंचायत समिति के बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव। पंचायत समिति काल में आपने कौन कौन सा मुख्य योजना से विकास किया? कहां से, किस पंचायत से आपने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा? कौन सा, कितना पंचायत समिति में कितने लोग थे, उसका विवरण मैं मांग रहा हूँ। पंचायत समिति में मैं डंगरौल पंचायत से चुनाव लड़ा था, जो गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत है। और उस समय पंचायत समिति का जो काम था, मैंने एक पंचायत से लेकर दूसरी पंचायत तक जोड़ना। तो उस समय बहुत टूटा फूटा सड़क था, कच्चा सड़क था ज़्यादा, और कच्ची सड़क में मिट्टी डलवाना, उसके बाद ईंट सोलिंग का काम करवाना, उसमें कहीं कहीं पुल पुलिया जो नहीं था गाँव के रोड के अंदर, तो पुलिया का काम ने मैंने किया। इसके बाद से पंचायत ने कुछ नया तालाब खुनवाए, उस तालाब में पानी स्टोर करवाए। पानी के बाद उसमें मछली का भी पालन हुआ। तो इसके बाद से कुछ पीसीसी सड़क भी बना है पंचायत समिति से। तो उस समय बहुत हमने जितना, उसी के आधार पर आपकी मानसा बढ़ी और जनता में आपकी पकड़ हुई। हाँ जी, उसी के आधार पर मैंने उसके बाद से बीच में चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर इधर 2016 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। आप कोई भी चुनाव लड़े और हारे नहीं, आप जीते, और जीत के लिए आप चुनाव लड़ते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप पंचायत समिति का भी चुनाव लड़े तो जीते और जिला परिषद भी आपको लोगों ने बनाया। क्या वादा था आपका जिला परिषद में? जो जिला परिषद आप लड़े, किस क्षेत्र संख्या से लड़े? क्षेत्र संख्या 22 से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और उसमें जीता। जीतने के बाद, जीतने के पीछे क्या वादा था? जनता के बीच जो आप भ्रमण किए, इसमें आपने क्या वादा किया और कितना पूरा और कितना अधूरा? क्योंकि आप बैठे हुए लोग हैं, आपको जनता ने पद दिया और जिला सरकार में आपकी भागीदारी हुई, और कौन कौन सा पद आपको जिला सरकार में रहा? जिला परिषद में कौन कौन सा सेक्शन मिला, कौन विभाग मिला, किस पर आपने जम के काम किया? इसके संदर्भ में 2 शब्द पार्षद जी मैं आपसे चाहूँगा। जिला परिषद में मुझे जिला योजनाएं की जो काम थी, इसमें रोड बनाना, पीसीसी का काम हमने करवाया है। क्षेत्र में बहुत से गाँव में मैंने देखा तो बहुत जगह काम ही नहीं हुआ था, रोड एकदम टूटा हुआ था। उसमें मैंने सोलिंग का काम करवाया। मिट्टी का काम मेरे अंदर नहीं था,
कि जहाँ जहाँ ईंट सोलिंग की ज़रूरत थी मैंने ईंट सोलिंग दिलवाया। उसके बाद से दूसरे ईयर में मैंने इस पर पीसीसी करवा दिया, और कराने के बाद गांव का जो रास्ता है जो चलने के लायक नहीं था, मैंने चलने के लायक बनाया। और गांव से लेकर मुख्य सड़क जो पीच है वहां तक मैंने रोड पीसीसी का काम करवाया। लोगों ने बताया भ्रमण काल में कि नेता कोई कितना ही बड़ा हो, ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और कितना ही मरम्मती और कितना ही नया पीसीसी लगा दिया जाए तो बाढ़ आने के बाद इसके टूट का खतरा है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी, लेकिन उस समय कहीं कोई रोड क्षति नहीं। जो मुख्य रोड है नदी के किनारे जो गांव है, उस गांव के पास जो कुछ सड़कें हैं वही कुछ क्षति हुआ है, और उस क्षति में आदमी फिर उसको मरम्मती का काम अपने करवाए, अपने मेहनत करके उसमें ईंट का टुकड़ा डलवाए। उस पर मैंने जहाँ टूटा हुआ था चलने के लायक लोगों को। आपके क्षेत्र के तहत कौन कौन सा पंचायत आता है, कितने वोटरों की संख्या है? पिछले बार आप विजयी रहे और इस बार आपकी दोबारा तैयारी है और विकास के आधार पर आप वोट मांगना चाहते हैं और मांग रहे हैं, लोगों से विचरण कर रहे हैं। विश्राम समय में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सोच है और क्या मानसा है, कितना पूर्ण हुआ, कितना अधूरा है, इसके संदर्भ में। नहीं, पूरा तो बहुत हमने करवाया। 42 को करीब हमने पीसीसी बनवाया गांव के अंदर। ये मेरे क्षेत्र में 7 पंचायत है। हड्डी टेढ़ा है, मनवा परसी है, बिनवलिया है, चमुआ है, मलदहिया पोखरिया है, सहरवा डकावा है, डुमरिया। पंचायत में मैंने जहाँ जहाँ पर देखा जो सबसे रद्दी जगह है, रद्दी काम था, उसको मैंने वहाँ और मुख्य सड़क आने तक का मार्ग हमने सही करवाया। जाने का मेरा डेली सिलसिला चालू रहा। मैंने 5 वर्ष क्षेत्र में ही रहा है। क्षेत्र में घूमते गांव जाकर लोगों की कोई ऐसा समस्या है उसके बीच में, लोगों के बीच में कोई थोड़ी बड़ी विवाद है, वहाँ भी मैंने लोगों को साथ दिया, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। मेरा ये सोच रहा है कि भाई विकास का क्या मास्टर प्लान था आपका? इस 5 इयर्स प्लान में आपने विकास के हित में, विकास जो मुख्य रूप से विकास होने वाली है, उसमें कौन कौन सा प्रस्ताव था आपका? मुख्य प्रस्ताव तो ये सड़क है, रोड है, रोड का मैंने काम करवाया। उसके बाद से कुछ तालाब का जो जीर्णोद्धार हुआ है, वो बहुत पहले से सरकारी ज़मीन में जो तालाब पड़े हुए हैं, उस तालाब को मैंने मिट्टी को उस तालाब को साफ करवाया, उस मेड़ बांध को मरम्मत करवाया। इसके बाद क्षेत्र में घूमने के दरमियान जितने भी कोई समस्या दिखाई दिया उसको मैंने अपना नोट किया है। फिर उसके बाद से अगला बार यदि जनता हमें मौका देती है इस पद पर आने के लिए, तो उस समय मैं उस काम को पूरा करवाऊँ। जनता ने प्रतिनिधि बनाया और आपने जो कार्य किया, इस बार आपका क्या जनता से वादा है? बूढ़े बुजुर्गों, युवाओं, माताओं, बहनों से आपकी क्या अपील है? कितना प्रतिशत आपके सोच से पूरा हुआ और कितना अधूरा रह गया? आप अधूरे सपना को पूरा करेंगे या नवीनतम नए मास्टर प्लान के तहत विकास करेंगे? इसके संदर्भ में मैं आपके प्रतिनिधि से पूछता हूं, जो आपके पाँव में पाँव मिला के चलते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मनीष कुमार उर्फ मोनू भाई। आपने जो मास्टर प्लान के तहत विकास का जो आप सोच है आपकी, वो कितना पूरा और कितना अधूरा रहा? पिता के हर कदमों में आपका साथ रहता है, प्रतिनिधि हैं, और आपके विकास के हर कार्यों में आपकी लालसा है कि हमारे पिताजी ऊंचे से ऊंचे जगहों पर जाएं, ऊंचे पद को प्राप्त करें। इसके संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सा मास्टर प्लान आपका जो था उसमें अधूरा हो गया और कौन कौन सा पूरा हो गया जो जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 2 मिनट संक्षिप्त विवरण। जब मैंने 2016 का चुनाव हम लोगों ने जीता, उसके पहले हम लोगों ने गए थे क्षेत्र में, तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी सड़क। जो लोगों का बारिश के समय बहुत पानी हो जाती थी, वहाँ पे चलने के लिए लोगों का ही मेन रहा। मेरा कोई ये नहीं रहा कि हम क्या करें, लोग के डिमांड के अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू किया।
जहाँ भी गए, जिस भी पंचायत में हम लोग गए, तो वहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि सड़क को बनवाया जाए। तो हम लोगों ने 5 साल के इतिहास में सबसे खराब सड़कें जो क्षेत्र के अंतर्गत जो छोटी सड़कें बनाने के लिए आती है, तो हम लोगों ने इस पर ही काम करना शुरू किया। तो जब से पंचायती राज का गठन हुआ और चुनाव हुआ, 2001 से शायद जिला परिषद का चुनाव संज्ञान में आया सरकार के, तो उससे हम लोगों ने 2016 में चुनाव जीता। और 2016 से पहले हमारे क्षेत्र या बिहार के किसी भी क्षेत्र ने, ये लोगों ने जानता तक नहीं था कि जिला परिषद से भी विकास का काम होता है। रोड उनसे भी बनवाई जाती है, शौचालय या सौदागरी या शमशान घाट बनाई जाती है, लेकिन लोग अनभिज्ञ थे। हम लोगों ने मेहनत किया जिला परिषद में, आप लोगों ने जगाने का काम किया, युवा हम लोगों ने युवा को जगाने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। हमने अध्यक्ष से लड़ने का काम किया। चेयरमैन एक मुखिया की तरह शक्ति नहीं है, जिला परिषद को डायरेक्ट खाते में पैसा नहीं आती है, तो हम लोगों ने चेयरमैन, डीडीसी सब पर लड़ने का काम किया और सबसे ज्यादा हमने योजना उधर से लड़ के लाया और आप क्षेत्र में आज हमने कराया है। लगभग कितने का विकास आप दोनों पिता पुत्र के सौजन्य से आप कदम में कदम मिला के चले और इनका साथ दिए, इसके संदर्भ में 2 शब्द। हम लोग 1.5 करोड़ के करीब योजनाएं अपने क्षेत्र में लाए, जबकि बाकी पार्षद भी इतना नहीं करा पाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है, पहले जो भी प्रतिनिधि जीत के आते थे उन्होंने एक्टिव नहीं रहा, उन्होंने जिला में नहीं दौड़ा, दौड़ेंगे नहीं तो सरकारी जो अधिकारी हैं, डीडीसी उप विकास आयुक्त महोदय, उनके जिम्मे 1000 काम है, वो हमारा काम करेंगे नहीं। हमने दौड़ कर उनका काम कराया, क्योंकि जिला परिषद में वो शक्तियां निहित थी और हमने उनका उपयोग किया। भूख को बताना होगा और जनता को समझाना होगा, यही आपकी मंशा है। जनता के सामने अब हम लोग जा रहे हैं। क्षेत्र में बहुत पहले से हम लोग 5 साल भी रहे हैं, पिताजी के साथ हमने शुरू से चला, हमने बाइक चलाया, इन्होंने पीछे बैठ के, कभी इन्होंने, हम लोग साथ ही रहे 5 साल तक, इसके पहले भी इन्होंने, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद 10-15 साल पहले हम लोग नरकटियागंज में एग्जिस्ट हुए, तो तब से हम लोग साथ रह रहे हैं। और लोगों का सबसे बड़ा है कि हमने जो काम शुरू किया है उसको फिर अंजाम तक पहुंचाना। लोग से मेरा उम्मीद है, क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, कि बाकी लोग, बहुत लोग आएंगे, लंबी लंबी बातें बोलेंगे, मैंने ये कर देगा। अगर जिला परिषद में वो शक्तियाँ निहित ही नहीं है तो हम कैसे यूज कर पाएंगे? हमारे अंदर जितनी शक्तियाँ होगी उतना ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी सरकार के गाइडलाइन पर ही चलता हूँ। सरकार द्वारा जीत जाने वाली जितनी सुविधाएं हैं उसको पुनः बहाल करने का वादा माननीय पार्षद जी कर रहे हैं जी। और झूठा वादा नहीं करेंगे, ये विकास करेंगे, इनकी ये मंशा है और ये चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, यही सोच है आपकी। जी बिल्कुल, हम लोग का शुरू से ही रहा है, हम लोग को काम करने का काम किया है। जो काम नहीं हो सकती थी, हमने सभी उस सड़कें को चुनी जो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी। और सरकार से भी मेरा आग्रह है या मांग है कि जो विधायक लोग भी मांग उठा रहे हैं कि सरकार में जैसे जिला परिषद, इस बार जब आप प्रतिनिधि होंगे तो सड़क से सदन तक आप लोग लड़ेंगे। हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे और पूरा उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी, क्योंकि हमने पहली बार ही काम करने का शुरुआत किया है। इससे पहले लोग सोए हुए थे, जीते वो भी थे, उनके अंदर भी 13वें वित्त योजना कराने की सारी शक्तियां निहित थी और चौथे वित्त भी निहित थी, लेकिन उन्होंने काम क्यों नहीं किया? मानते हैं कि राशि को बढ़ा, लेकिन उतना लेवल में राशि नहीं बढ़ा, और बढ़ा भी तो हम लोगों ने उसका पूरा यूज किया। मैं बिहार अध्यक्ष के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि ये झांकी है और अभी विकास बाकी है, इसके संदर्भ में आप युवा तुर्क हैं और साथ साथ मास्टर प्लानर भी हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मास्टर प्लानर है कि इस बार जो सरकार ने कुछ शक्तियां जिला परिषद को बढ़ाई है, इस बार 15वें वित्त की राशि भी जिला परिषद के अंतर्गत निहित कर दी, जो हम लोग अब काम करा सकते हैं। और उसमें कुछ योजनाएं जो हम लोग के लिए बाधित की गई थी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और उसके द्वार भी खोल दिए गए हैं। तो बहुत जो लोगों की डिमांड होती थी तो हम लोग नहीं करा पाते थे, लेकिन अब हम लोग करा पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता मौका देगी और हम लोग आगे काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। और उन लोग के लिए जो अधिकार की लड़ाई होगी उसका हम लोग लड़ने का काम किया है और आगे भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। सहयोगी सह प्रतिनिधि एवं पुत्र से ये पूछना चाहूँगा, ये पढ़ा लिखा नौजवान है और विकास के हर मोड़ पर आपके साथ रहा है। मैं चाहूँगा कि तत्कालीन जिला परिषद की तमाम योजनाओं पर प्रकाश डालें और क्या जिला परिषद में अभी 2021 में चुनाव हो रहे हैं। 2016 का चुनाव हम लोगों ने जीता था और उसमें जो काम किए हम लोग,
तो जनता देख रही है। जनता के बीच में हम लोग काम किए। अभी जिला परिषद का चुनाव हम लोग 2021 लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जिला परिषद की आपने योजनाएं की बात करी कि शक्तियाँ कितनी निहित है, कितनी वित्तीय शक्तियाँ इसमें प्राप्त हुई है, तो वित्तीय शक्तियाँ में अभी 2019 में 15वें वित्त की राशि जिला परिषद को जोड़ा गया है। इसके पहले हम लोग केवल 5वें वित्त की राशि से काम किए। मुखिया जी लोगों को सरकार ने बहुत अधिकार दिए, पैसा वित्तीय शक्तियाँ उनको बहुत मिली थी। 14 वित्त में काम किए जिसमें जिला परिषद उसमें समाहित नहीं थी। हम लोगों ने 2019 में जब 15वें वित्त की राशि प्राप्त हुई है तो उसमें सरकार ने शौचालय, मंदिर प्रांगण की घेराई, कब्रिस्तान की घेराई, घेराबंदी से लेकर बहुत सी योजनाएं, सौदा गृह को बनाने का इसमें जोड़ा है। हम लोगों ने इस योजना पे काम करके योजनाएं को पारित करा चुका है। कितने लंबित हैं आपके कार्य जो अगले वित्तीय वर्ष में जनता ने ये सहयोग किया और पब्लिक ने मौका दिया, जगह पर बैठे तो कर देंगे? लगभग कितनी योजनाएं लंबित है, कितने लाख की, कितने करोड़ की? मेरी लंबित योजनाएं लगभग 40 लाख की होंगी, जो काम आचार संहिता के चलते रुकी हुई है। उनमें आचार संहिता लगने से पहले हमने बहुत काम करा दिया। आप जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि विकास के लिए विनाश नहीं, प्रयास जरूरी है, इसके संदर्भ में? जी बिल्कुल, प्रयास जरूरी है। और मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप हमें पुनः मौका दें। जो भी जिला परिषद की शक्तियां निहित हैं या जहां तक आगे चलना भी पड़े तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। काम करने हमने शुरू किया है, काम करते रहेंगे। आप क्षेत्र में जाएं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप जाएं क्षेत्र में, हमारे जिला परिषद नरकटियागंज 22 में। आपने खुद हर पंचायत में जाकर लोगों से पूछे कि 2016 से पहले योजनाएं नहीं होती थी, जिला परिषद की होती थी, लेकिन लोग सोए थे, पूरे राशि थी, कम थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने उतना एक्टिव नहीं हुआ, जिसके चलते विकास योजनाएं इतनी। गांधी और चंपारण और गांधी की सोचे जाने वाली यह जिला परिषद और ग्राम विकास की योजना के संदर्भ में आप तो युवा तुर्क हैं और इस चीज को देख रहे हैं। ये गांधी की कर्म भूमि मानी जाती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि गांधी और पंचायती राज, गांधी जी का ही स्टेटमेंट था कि अंतिम पैदान पंचायती राज को शक्तियां जब निहित हो जाएगी तो ये राष्ट्र का विकास संभव है। और उनका सपना भी पूरा हुआ। राजीव गांधी से लेकर उन्होंने शुरुआत किया और आज नीतीश कुमार भी है, पंचायती राज को बहुत शक्तियां प्रदान की है, जो 2006 से पहले नहीं थी, जो अब हो चुकी है। लेकिन इसमें जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, मुखियागण, वार्डगण और या जिला परिषद के सदस्य, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं आए और इस लालच से नहीं, सेवा भाव से आए। एक पढ़े लिखे योग्य जिन्होंने काम को अंजाम दिया है उनको चुने, और जिन्होंने इस काम के प्रति खरा नहीं उतरा है, जनता किसी नए को मौका दे। लेकिन जिन्होंने अपना काम दिखाया है, जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमें मौका चाहिए, क्योंकि हमने काम शुरू किया है और काम आगे भी करेंगे। बहुत सपनाएं अधूरी हैं जिनको मैं लेके चला हूं और जनता मौका देती है तो नाम और काम के संदर्भ में क्या कहना है? आप पिता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। काम से नाम को वास्ता है या नाम से काम को वास्ता है? इस पर मैं पूछूंगा कि युवा तुर्क होने के नाते। युवा तुर्क होने के साथ दरअसल तो काम से ही पहचान है, अच्छे कामों से ही पहचान है। मेरे पिताजी, मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ, इनके 24 घंटा में लगभग मैं बराबर इनके साथ रहता हूँ। पिताजी के साथ हर सेवा आप करते हैं और इनकी सेवा में जो है सो आप सहायक रहते हैं। इनके हर कार्य में आपकी सफलता रहती है और पुत्र से जो उम्मीदें रहती है उसको आप सफलता से निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत सेवा से लेकर समाज की सेवा तक, जहाँ दिव्यांग जनों के लिए किसी आवेदन को फॉर्म भरना हो, ब्लॉक तक पहुंचना हो, तो मैंने ये सब काम मैंने ही किया। और किसी को जो अप्लाई करने, जो सरकारी योजना है, गांव के लोग जिनमें अभी शिक्षा नहीं है, अपने से नहीं कर पाते हैं। जनता से कैसा संपर्क है आपका? जनता से आप कैसे संपर्क रखते हैं? जो बीच में बिचौलिया नहीं, कोई आदमी नहीं, जनता से सीधा संपर्क रखना चाहते हैं या जनता के द्वारे जाके संपर्क करते हैं, क्या सोच है? जी बिल्कुल, बिचौलिए का तो सवाल ही नहीं है। हमने बहुत दिन से 5 साल से लगातार मैंने साथ घूमा, तो जनता से सीधा संपर्क बहुत लोग पिताजी की वजह से हमें भी जानने लगे, पहचानने लगे, जाने पे बहुत इज्जत होती है। तो मैं उनके भी विश्वास और उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और प्रयासरत रहूंगा।